नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और अच्छा रिटर्न की चाह रखते कि आपको बहुत शानदार रिटर्न, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसका नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसको आप 10-10 की मात्रा में डिप मोड में नीचे आने पर कलेक्ट करके, ये बहुत शानदार कंपनी है, बहुत बढ़िया डिविडेंड 2022 45 रुपए का दिया। आपको जहां एक और आपका स्टॉक का मूल्य बढ़ेगा और दूसरी ओर आप डिविडेंड भी, ये कंपनी बहुत शानदार, आम के आम और गुठलुओं के दाम वाली कहावत यहाँ पर लागू हो, इसलिए इसको सिप मोड में इकट्ठा करना है। 25 रुपए डिविडेंड 20 सितंबर 2022 को। ये लुब्रिकेंट वाली कंपनी है, BSE स्मॉल कैप में आती है और बी ग्रुप में है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय जो है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम स्पेशलिटी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है जी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। प्रारंभिक काम मुख्य रूप से पेट्रोलियम स्पेशलिटी जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, फार्मर ऑयल, पैराफिन एंड व्हाइट पेट्रोलियम जेली, सिंथेटिक पेट्रोलियम सल्फोनेट्स एंड अदर स्पेशलिटीज का उत्पादन कर। लुब्रिकेंट कैटेगरी में इस कंपनी को 500 फॉर्चून कंपनियों की लिस्ट में 42वें नंबर पर रखा गया है। इससे आप समझ सकते हैं इंडिया में। इसके अलावा ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट का भी उत्पादन करना शुरू कर दिया 2018। कंपनी ने 2018 में फिर से लॉन्च किया है सैफ सोल के नाम से, एक डोमेस्टिक ब्रांड है इनका लुब्रिकेंट और इंजन ऑयल में। पी बहुत कम है 9.20, प्राइस बुक वैल्यू बहुत कम है 1.87, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है 21 की। मार्केट का फुल कैप 2390 करोड़ का है। फेस वैल्यू पहले 10 रुपये था, लेकिन 1 सितंबर 2022 से स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया 5 भागों में। फेस वैल्यू 2 रुपये बचा है। पहले स्टॉक का वैल्यू 1700 रुपये के आसपास चला कर 1740 रुपये के आसपास चल रहा था। फिर वहां से स्प्लिट होने के बाद 345 रुपये में वर्तमान में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का लो 1750 के हिसाब से 920 रुपये है। लिस्टिंग की डेट 1994 की है, 24/10/1994। गौतम एन मेहरा एजुकेटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन और MD हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी का फाइनेंशियल रूप से बहुत मजबूत होना उसके आकर्षण का केंद्र बना। जीरो डेब्ट कंपनी है। टोटल रिजर्व 1263 करोड़ के और कंपनी के पास 51 करोड़ के शानदार कैश और कैश इक्विवेलेंट मौजूद हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 30% के आसपास है। कंपनी 21.9% की CAGR से पिछले 5 साल से गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। की बात करें Q1 23 893.41 करोड़ की आय दर्शाई गई है, जो Q4 में 819 करोड़ की थी, तो जून 2021 में 626 करोड़ की थी। क्वार्टर टू क्वार्टर 9% और ईयर टू ईयर 43% की वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 123.62 करोड़ आया है, जो Q2Q 44% और ईयर टू ईयर 14% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 90.78 करोड़ आया है, जो Q2Q 43.98%, ईयर टू ईयर 12.28%। EPS का नहीं बहुत शानदार 65.69, जो 45 रुपये था मार्च 2022 में, जो जून 2021 में 58 रुपये था। 44.27% की वृद्धि। Q2Q 13.23% की वृद्धि ईयर टू ईयर। ऑयल की बहुत शानदार कंपनी है और बहुत शानदार रिटर्न देने में कामयाब रही। ऐसे ही हम 6 माह में जाते, 6 माह में कंपनी आउट परफॉर्म करी है और 68% का रिटर्न। 6 महीना में 205 रुपए के शेयर को 183 रुपए तक पहुंचाया है। 1 महीने में 28% का रिटर्न देने में स्टॉक कामयाब रहा। कंपनी में लगभग 500 एम्प्लॉय के आसपास काम करते हैं। फाउंडेड कंपनी 1961 में हुई थी। कंपनी जिस प्रकार से ये 6 महीने से आउट परफॉर्म कर रही है और ओवरऑल रिटर्न 1999 चार्ट उपलब्ध है, वहाँ से 9743% दी। चार्ट भी ये बता रहा है कि ये स्टॉक निकट भविष्य में ऊपर ही जाएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट स्टॉक होता है। नेट प्रॉफिट
मार्जिन 10.8%। 2022 मीता ऑयल टैक बढ़िया स्टॉक है, लिक्विडिटी बनी रहती है। लगभग 1,69,890 शेयर्स 9 सितंबर 2022 को ट्रेड हुए थे। 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम 3.5 लाख शेयर्स का है। चार्ट एक तरफा ही चलते हुए दिखाई देता है। इसमें FII, DI भी इंटरेस्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों, जिस स्टॉक में FII इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो स्टॉक अच्छी क्वालिटी की श्रेणी में आता है, क्योंकि FII, DI वो संस्थाएं होती हैं जो बहुत रिसर्च अनुसंधान के बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाती हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बहुत बड़ी अपने पास रखी है। 71.81% हिस्सा आज भी प्रमोटर का पास है। मात्र 19.2% हिस्सा पब्लिक को उसने दिया है। प्रमोटर को ये इस बात का पूर्ण भरोसा है कि उसकी कंपनी आने वाले कल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं। आपको से निवेदन करेंगे कि आप अपने स्टॉक ब्रोकर एक्सपर्ट से सलाह लेना ना भूलें। ये केवल जानकारी मात्र है। धन्यवाद दोस्तों।